नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं। आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस YouTube चैनल पर। कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और बारंबार प्रणाम और नमस्कार करता हूँ और सभी बड़े बुजुर्ग का पैर छूकर प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। तो मित्रों, आज का विषय है आपके जीवन का 9 बड़ी रहस्य। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि आपके जीवन का 9 बड़ी रहस्य कौन कौन सा है और आपके जीवन में ऐसी कौन 9 रहस्य जो आपके जीवन में छिपी हुई है। क्या इनसे आपको क्या सकारात्मक फायदे होते हैं या क्या इनसे क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, आज हम इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, इनके साथ साथ आपकी जो महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, आपकी स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे, आपकी शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे, आपके पारिवारिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे, आपकी नौकरी में प्रमोशन रुका हुआ उनके बारे में बात करेंगे, आपकी बिजनेस ठप पड़ी हुई है उनके बारे में बात करेंगे। तो मित्रों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, आपकी सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाया गया है मित्रों। तो वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक बने रहिए और समझना है। वीडियो के अंत में हम आपको एक महत्वपूर्ण रहस्य और मंत्र बताने वाले हैं जिससे कि आप जानकर चौंक जाएंगे और आपकी जीवन संवर जाएगी। तो कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। तो जी हाँ मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय श्री गरुड़ देव अवश्य लिखें मेरे मित्रों, क्योंकि आपके जीवन काल में कई सारे रहस्य छुपे हुए हैं जो आपको पता नहीं है। जीवन तो हर कोई जीते हैं मेरे मित्रों, लेकिन उन्हें जीने का सही तरीका पता नहीं होता है, उनको अपने भविष्यवाणी के बारे में पता नहीं होता है, जिसके कारण से वह उल्टे पुल्टे जीवन जीते हैं और अपनी जिंदगियां खराब कर लेते हैं। तो मित्रों, आदमी जो हो, मनुष्य जो होते हैं वह 70 से 80 साल तक बहुत अच्छे से जी लेते हैं, लेकिन 70 से 80 साल के बाद सेहत गिरने लगता है और 100 वर्षों में वह उनकी स्थितियां काफी खराब हो जाती हैं। 25 वर्ष तक तो मित्रों संसार को समझने में लग जाती है। 25 वर्ष हमारे बर्बाद हो जाते हैं संसार को समझने में और करियर बनाने में ही लग जाता है। 25 वर्ष गृहस्थ जीवन के संघर्ष में गंवा देते हैं लोग। अंत में सोचता होगा कि अब जिया जाए या शायद सोचता होगा कि वह सुकून से जीना चाहता होगा। हालांकि यह सोच काल और परिस्थिति के अनुसार सभी की अलग अलग होती है। तो मित्रों, आजकल जीवन प्रबंधन के बारे में भी बहुत सुनने को मिलता है, लेकिन कितने लोग जो अपने जीवन का प्रबंधन कर सकते हैं? क्या सचमुच जीवन प्रबंधन करने के बाद जीवन वैसे ही चलता है? हालांकि जैसे सोचते हैं वैसा सोचा हुआ एक भी कार्य नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि हमें जीवन ऐसे जीना है, लेकिन जस्ट उसका उल्टे तरीका से लोग जीते हैं। आपके जीवन काल में आप में सबसे बड़ी कमियां क्या है कि आप अपनी सेहत पे ध्यान नहीं देते हैं। आप अपनी सेहत पे जरा से ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण से बार बार आपको गैस का प्रॉब्लम होता है और तबीयत खराब हो जाती है। आपसे निवेदन है, आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं कि सबसे पहला कार्य आप अपनी सेहत पे फोकस करें, उसके बाद भी कोई दूसरा कार्य आप करें।
क्योंकि आपकी कुंडली में यह देखने को मिल रहा है कि आप सेहत पे जरा सा फोकस नहीं करते हैं, जिसके कारण से आपके जीवन काल में शारीरिक और मानसिक रूप से कई तरह के उतार और चढ़ाव आते हैं, जिसके कारण से आपको भारी नुकसान होता है और आपको भुगतना पड़ता है, दर्द पीड़ा से आप ग्रसित हो जाते हैं। तो मित्रों, आपसे निवेदन है, आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, आपको नतमस्तक होकर मैं प्रणाम करता हूं कि पहला कार्य अपनी सेहत पे फोकस करें। दूसरा कार्य आपके जीवन में क्या है कि आप पैसा पैसा करते रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, अपने आप को जरा सा समय नहीं देते हैं, अपने आप को जैसे तैसे जी लेते हैं, लोगों की खुशियों के लिए आप अपने आप को कुर्बान कर देते हैं और जैसे तैसे अपनी जिंदगी जी लेते हैं। तो इसमें भी आपसे निवेदन करता हूं कि कुछ समय अपने आप को भी दिया करिए, क्योंकि यह सेहत, यह शरीर जितना सुंदर रहेगा उतना ही लोग आपको पूछेंगे, नहीं तो आपके अपने भी आपको छोड़कर चले जाएंगे। आप जिनके लिए इतने दौड़ धूप, इतने परेशान रहते हैं, दिन भर में एक टाइम भोजन करते हैं और इतनी सारी परेशानियां झेलते हैं, वही आगे चलकर आपको ठुकरा देते हैं। तो इसलिए मित्रों, जीने के लिए 20 से 25 वर्ष अच्छा समय होता है, कम से कम इतना समय तक आप अच्छा से जी लें। आपसे निवेदन है, आप हमारे परिवार के एक सदस्य हैं, इसलिए आपसे निवेदन करता हूं और आपको बारंबार प्रणाम करता हूं मेरे मित्रों कि थोड़ा सा समय आप अपने आप को दिया करें। आपके कुंडली में यह स्पष्ट लिखा है कि आप अपने आप को जरा सा भी समय नहीं देते हैं। तीसरा कार्य, आप खान पान पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उल्टे पुल्टे चीज़ आप खा लेते हैं, जिनके बाद आप भुगतना भी आप ही को पड़ता है। इसलिए मेरे मित्रों, खान पान पे संयम रखें और जीवन को बेहतर जीने का प्रयास करें और जीवन को अच्छे ढंग से जीने का प्रयास करें, क्योंकि यह जीवन एक बार प्राप्त होता है, बार बार प्राप्त नहीं होता है। आप जिनके लिए इतने परेशान रहते हैं, आप घर परिवार, भतीजा भतीजी, बाहरी दोस्त यार के लिए इतना परेशान रहते हैं, वही लोग आपको गड्ढे में धकेलने का कार्य करता है। जब तक आपके पास रुपया पैसा रहते हैं, इज्जत मान सम्मान है, तब तक सब कोई आपके अपने हैं। जैसे ही थोड़े रुपया पैसा आपके हाथ से निकल जाते हैं, फिर आपकी इज्जत और प्रतिष्ठा धीरे धीरे घटने लगती है। लोग मान सम्मान नहीं करते हैं। आप जिनके लिए दिन रात एक करते हैं, वह इंसान भी पीछे मुड़ जाता है। तो दोस्तों, अपने सेहत पे भी आपको ध्यान देने की बहुत अधिक ज़रूरत है। कभी कभी आपके जीवन काल में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि आप मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, दिमाग आपका काम करना बंद कर देता है। जब आपकी समस्या आती है आपके ऊपर, तो चारों ओर से आपको समस्या घेर लेती है। अपनों से लेकर पराये तक सभी कोई आपको परेशान करने लगते हैं। ग्रह की उल्टी चाल पड़ जाती है, देवी देवता सब मुंह फेर लेते हैं। इतनी बड़ी समस्या आपके जीवन काल में उत्पन्न हो जाती है कि आप एक दाना के लिए भी तरसते हैं। अगर आपके घर में दाना रहते हैं, भोजन रहते हैं, लेकिन फिर भी बनाने की क्षमता आपके अंदर नहीं रहती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जीवन को अच्छे तरीक़ा से जीने का प्रयास करें और आगे बढ़ें, क्योंकि मित्रों, जब तक यह शरीर में ताकत है तब तक आपका सब कुछ है। जैसे ही थोड़ी सी आप कमज़ोर पड़ जाएंगे, आपको कोई पलट कर नहीं देखेगा मेरे मित्रों। यह जीवन का अद्भुत रहस्य है। कभी कभी आपके अपने लोग ही आपको ऐसे परेशान कर जाते हैं, इतने तांत्रिक क्रिया जादू टोना कर देते हैं, जिसके कारण से आपके घर परिवार सब टूट बिखर जाते हैं।
कभी कभी तो हद ही हो जाता है कि आपके जीवन काल में कभी आपको लगता है कि हम आज ही आत्महत्या कर लें। आपके मन बोलने लगता है कि अब हम जी लिए हैं, हमें जीने का कोई अधिकार नहीं, हम नहीं जी पाएंगे आगे। ऐसी स्थितियां अपने जीवन काल में उत्पन्न करके और आप गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं और कुछ गलत कर लेते हैं। ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में आखिर आती कहाँ से है और क्यों आती है, यह कभी आपने समझने का प्रयास नहीं किया और सोचने का प्रयास नहीं किया। दुख का कारण लोग होते हैं तो वह स्वयं होते हैं। अगर हम दूसरों के साथ साथ अगर खुद का भी सेहत का ध्यान रखें, थोड़ी सी रुपया पैसा को बचाकर अगर जेब में रखेंगे तो सब कुछ सही रहेगा। जैसे कहते हैं कि कोई भी इंसान अगर आपके पास रह रहा है तो वह लालच के ये में रह रहा है, वरना जैसे समझ जाएगा कि आपके पास कुछ नहीं, वह भी इंसान आपको छोड़कर चला जाएगा, उसको जाने में जरा सा वक्त नहीं लगेगा। वही इंसान जिसको आपने अपने हाथों से खिलाया पिलाया, वही इंसान आपको आगे वही पीटेगा, घर से बाहर वही निकाल देगा आपको। इसलिए अपने सेहत के साथ साथ थोड़ी सी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, थोड़ी सी बैंक बैलेंस सेव करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में बहुत सारी रहस्यमयी बातें लिखी हुई हैं और बहुत सारे उच्च पोस्ट भी लिखे हैं। आपके जीवन काल में जब से आपने होश संभाला तब से आपके जीवन काल में रहस्य दिख रहे हैं। ऐसे कोई लोग नहीं होगा जिसने आपको धोखा नहीं दिया है। कभी कोई इंसान नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें और कुछ तरक्की करें। आपके अपने लोग भी आपसे जलने लगते हैं। तो मित्रों, आपके जीवन की जो अद्भुत रहस्य हैं, एक आपके कुंडली से निकल कर आ रही है कि आप प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा घर पे अवश्य आरंभ करें। दूसरा, प्रतिदिन आसपास में कहीं शिव मंदिर होगा तो प्रति सोमवार को शिव मंदिर अवश्य जाए मेरे मित्रों। और मंगलवार के दिन बालाजी का मंदिर अवश्य होकर आए। ये 3 कार्य आपको अवश्य करनी है। आपके घर में जो अक्सर कलह और कलेश उत्पन्न रहते हैं, कभी कभी रुपया पैसा आने को रुक जाता है, कभी कभी कर्ज आपको बहुत परेशान करने लगती है, तो ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में कभी उत्पन्न नहीं होगी अगर आप यह 3 कार्य करते हैं। कभी कभी आपके बिजनेस ऐसे ठप हो जाते हैं कि आप माथा पकड़ के बैठ जाते हैं कि अब मेरा क्या होगा। लेकिन भगवान का भी एक अद्भुत खेल है कि कुछ समय तरसाने के बाद फिर आपका बिजनेस चलने लगता है। यह आखिर आपके जीवन काल में क्यों होता है? इसका होने का मुख्य वजह है कि आप भगवान पर फोकस नहीं करते हैं। इसलिए मेरे द्वारा यह 3 उपाय जो बताई गई है, इसे आप अवश्य कर लें। अगर आप मंगलवार के दिन बालाजी के मंदिर अगर जाते हैं तो चमेली के तेल के दीपक आप मंदिर में अवश्य जला कर आएं। और बालाजी के चरणों में अगर फूल चढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो बेलपत्र घर से लेकर जाएं और चरणों से थोड़े से सिंदूर को पोंछकर और अपनी तिजोरी में लाकर रखें। जीवन में कभी आपको दुख, तकलीफ, रोग, विघ्न, कष्ट, काया कभी नहीं होगा। ना ही रुपया पैसा का कमी होगा, नहीं इज्जत मान सम्मान की कमी होगी। सब कुछ भरपूर आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आपके जीवन काल में बार बार ये बड़ी दुर्घटना वाली मामला आती है, तो इनसे बचने के लिए आप भगवान शिव को नाग और नागिन का एक जोड़ा अवश्य अर्पित कर दें। भगवान शिव को एक जोड़ा नाग और नागिन अवश्य अर्पित करें। आपके जीवन का यह अद्भुत रहस्य है। और शनिवार के दिन बहते हुए जल में एक लोहे के टुकड़े को बहा दें।
यह आपका जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। इतना कार्य आपको अवश्य करना है। इसके बाद शनिवार के दिन आपको पीपल के जड़ यानी पीपल वृक्ष के जड़ में आपको शरबत चढ़ानी है और घर पे दिए से सांझ देना है प्रतिदिन शाम के समय में। आपको इतना कार्य करना है, आप खुद ही देखेंगे कि आपके जीवन कितना आगे जा रहा है। आप यह बाबा को अवश्य ढूंढकर ब्राह्मण भोजन कराएंगे। तो मित्रों, ध्यान रखनी है, जो बात मेरे द्वारा बताई गई है इसे अवश्य कर लेनी है। और प्रतिदिन सूर्योदय से पहले आपको बिस्तर छोड़ देना है। स्नान करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर घर पे ठाकुर महाराज की पूजा करके अपने कार्यों में निकल जाएं। प्रत्येक बुधवार के दिन आप भगवान गणेश जी महाराज को एक पान अवश्य खिलाएं। क्योंकि जीवन का यह बहुत ही अद्भुत बातें हैं। आज शनि और मंगल के दिन आपको उड़द की दाल का खिचड़ी खानी है और इनके साथ साथ रविवार के दिन आपको 5 दाहिने और बावीं का कांटी लेना है और घर के चारों कोनों में एक एक ठोक देना है और एक दरवाजे के मेन चौखट पे ठोकना है। बस आप जिंदगी भर के लिए निश्चिंत हो जाइएगा कि आपके जीवन में कभी किसी भी तरह के बाधाएं उत्पन्न होगी या किसी भी तरह की रुकावटें आएगी। हर कार्य में आपको बिना बोले सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। और कोई अच्छे कार्य के लिए अगर घर से निकलते हैं तो गणपति महाराज को एक मीठे पान खिलाकर ही घर से बाहर जाए। किसी की ताकत नहीं है कि आपकी सफलता को रोक लेगा, चाहे वह प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हो या कोई शुभ कार्य में जा रहे हो या कोई बिजनेस के कार्य से जा रहे हैं या कोई राजनीतिक कार्य से जा रहे हैं या कोर्ट कचहरी के मामले से जा रहे हैं। आपके कार्यों में अवश्य सफलता प्राप्त होगी। आपको यह कार्य अवश्य कर लेनी है। तो मित्रों, जीवन को अगर अच्छे ढंग से जीना है और बेहतर बनानी है तो यह कार्य जो मेरे द्वारा बताई गई है आप इसे अवश्य कर लेना है। क्योंकि जीवन एक बार मिलती है और बार बार नहीं मिलती है। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था और आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्षमा।